सी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे ये शिवरात्रि दक्षिण भारत के अनुसार से माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसमें मनाई जाती है। तो आपको समय बताता हूँ। और उत्तर भारत में जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो जो मासिक शिवरात्रि फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जो आती है उसे भी वे लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। तो अभी मैं अपनी जो शिवरात्रि जो आज है 11 मार्च 2021 को जो चतुर्दशी कब आरंभ हो रहा है उसके मैं समय बता देता हूँ। 2:40 एग्जैक्टली 2:39 PM दोपहर के 11 तारीख मार्च 2021 को लागू होगी और चतुर्दशी रहेगी अगले दिन 12 मार्च 2021 को 3:02 तक। जी हाँ, समय को नोट कर लीजिएगा जो मैंने कहा है, रिवाइंड करके देख सकते हैं। समय को नोट कर लीजिए। ये समय है इस बार शिवरात्रि का चतुर्दशी का 2:39 PM to that is on the 11th of March 2021 2:39 PM to 12th March 2021 3:02 PM। याद रखिएगा दोपहर को हो रहा है। और आपको मैं बताऊंगा इस शिवरात्रि की जो विशेष बातें हैं उनके बारे में भी आपको सूचित करूंगा। शिवरात्रि की जो रहस्यमय बातें हैं जो आज दिन तक हम जैसे साधारण लोगों तक बात नहीं पहुंची, वो बातें मैं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत मुख्य बातें हैं, बहुत विशेष बातें हैं। जब वे बातें आप जान जाएंगे तभी तो शिवरात्रि का महत्व समझने आएगा, क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है। तो उसके कई कारण हैं। वास्तविकता में भगवान की ये लीला है हम मानव के कल्याण के लिए। तो पहले नॉर्मल जो सबको मालूम है या जानकारी स्वरूप सब जान जाए उसके लिए मैं बताता हूँ शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। काफ़ी लोगों को इनमें से कुछ पॉइंट्स मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है कि इन सबको पता चल जाए। जिन्हें कम जानकारी उन्हें पूरी जानकारी हो, उसके लिए बताता हूँ। शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती माँ के विवाह के दिवस के रूप में मनाई जाती है और इसी दिन भगवान शिव महाशिव परब्रह्म शिव निराकार स्वरूप शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो उनके जन्मदिन के रूप में भी मनाई जाती है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है भोलेनाथ की और बर्थडे भी है उनका। हैप्पी बर्थडे कम होगा, वेरी 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 हैप्पी। एक्चुअली उनका बर्थडे होता नहीं है, ये स्वयंभू है, अजन्मा है। सो ई केम इन टू ए फॉर्म। वो निराकार स्वरूप में उन्होंने शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। वास्तविकता में तो निराकार है और सारे आकार भी हुई है। अगर हम बोलेंगे भगवान निराकार है तो आप फिर भी अधूरी बात कर रहे हो। भगवान ही निराकार है और सारे आकार भगवान ही है। भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी आकाश गंगा में, पूरे लोक में उनके अलावा कुछ नहीं। तत्वमसी है वो, हर तत्व के अंदर विराजमान।
जो भी आप ये ब्रह्मांड देख रहे हो, सारी सृष्टि जो देख रहे हो, वो सब वास्तविकता में ये भगवान शिव का ही रूप है, उस पर ब्रह्म का ही रूप है। हर जगह वही व्याप्त है। आप उन्हें शिव कह सकते हो, आप उन्हें शेरों वाली माँ कह सकते हो। ई विल चेंज इज फॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट इज पर ब्रह्म। पर ब्रह्म विष्णु कहो, पर ब्रह्म कृष्ण कहो, इज एवरीवेयर। जो भी आप सृष्टि को देख रहे हो, सारी सृष्टि वही है। जो सृष्टि चल रही है, वो चलाने वाली शक्ति भी वही है। और जो इस चलती हुई सृष्टि को देख रहे हैं, वह भी वही है। इसका उपनिषद कहते हैं इस भगवान के बारे में, उनकी उपस्थिति के बारे में, वो हर जगह वही है। उपनिषद कहते हैं ईसावासी इदम सर्वम, ईसावासी इदम सर्वम यत् किंजर्व जगताम जगत। यानी ईश्वर हर जगह पे है, इधर भी है, उधर भी है, हर स्थान पे है। सारे जगत में वो फैला हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे ईश्वर नहीं। सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है। बस वही परमेश्वर भगवान शिव का आज दिन है, जो पर ब्रह्म है। उस भोलेनाथ का, वास्तव में भोलेनाथ भोलेनाथ नहीं है, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। उनके जैसा इंटेलिजेंट त्रिलोक में कोई नहीं। वो इसीलिए बोले हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जैसे बीवी अगर बड़बड़ करती है तो होशियारपति क्या करेगा? तो भोलेनाथ, ये सारी दुनिया अपने आप को चतुर समझती है, तो भोलेनाथ क्या करेंगे? शांत रहेंगे, बिकॉज इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए, भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं उनकी प्राप्ति का। भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना अच्छी बात है। किताबों द्वारा, वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा हम भगवान के बारे में, शिव पुराण को पढ़ करके भगवान के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति करते हो, कई साल शास्त्रों का अध्ययन करते हो और प्रेम रूपी भक्ति में भगवान के साथ जुड़ जाते हो, फिर भगवान से आपकी जब मुलाकात हो जाती तो आप वे राज की बात बोलोगे जो शायद कभी आपने सुनी नहीं होगी, कभी आपने शायद किसी टीवी के चैनल पे या किसी के माध्यम से आप तक शायद ना आई होगी। क्योंकि भगवान उस भक्त को साक्षात रूप से उसे समझाते हैं और वे बातें ब्रह्मांड में अनोखी होती है। भगवान शिव, भोलेनाथ बहुत करुणामय है। वो आशुतोष है। आशुतोष यानी बहुत छोटे से चीज़ से भी मान जाते हैं। आप बेलपत्री लगाइए, बस प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनका नाम लीजिए, एक बार नाम लीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो वैराग्य में है, मोह नहीं है, लालच नहीं है, वो अपने आनंद में है, क्योंकि वे पर ब्रह्म है, सब कुछ वही है। तो उन्हें कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। तुम में भी वही है, सारे देवताओं में वही है। आप सबकी खुशी को देखकर वे खुश हो जाते हैं और आपके दुख को देखकर वह दुखी। लेकिन जब तक हम संसार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक वे भी अपने आप को रूल्स के अंदर रखना पसंद करेंगे। हमारा जन्म एक बहुत ही गोपनीय रहस्यमय
और एक मिशन के अंतर्गत होता है। हमारे जन्म के पीछे बहुत बड़ा राज है। हम क्यों यहाँ आए, किसके लिए इस प्लैनेट पे आए, एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो संसार के नियम फॉलो करो, आपका आत्मा का कल्याण होगा। भगवान के रास्ते जाओ, भगवान ने जो कहा वो फॉलो करो, 100% आपका कल्याण होगा। बिल्कुल जैसे आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, आपके प्रोफेसर्स का कहना मानते हो, तो आप प्रवीण बनकर एग्ज़ामिनेशंस में पास होते हो। बस इसी तरह है ये जीवन। इस यूनिवर्सिटी में आप आए, धरती रूपी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे अगर आप भगवान का कहना मानोगे, शास्त्रों में उन्होंने जो लिखित रूप में हमें दिया है उसका पालन करोगे, तो आप प्रवीण होकर निश्चित रूप से इस भव सागर को पार कर जाओगे, इस परीक्षा में पार कर जाओगे। याद रखिए, जीवन माया और जीवन को आपने स्वयं ने ही इसे जटिल बनाया है। बहुत सरल है जीवन समझने के लिए। आप अननेसेसरली टू मच इन्वॉल्व हो जाते हो मायावी दुनिया के अंदर, बार बार बातें करना लोगों से, बार बार पब्लिक कनेक्टिविटी रखना, इससे आपका मन भ्रमित होता है। यू हैव ओनली वन ब्रेन to understand these billions of people in the world and the billions of things that are happening in the world. So your brain will get exhausted and it will lose its focus from the truth to the untrue. So जो truth है उसको छोड़कर untrue के पीछे ये brain लग जाता है। यथा अस्ता तथा दृष्टि, यथा दृष्टि तथा मना, यथा मना तथा भावा, यथा भावा तथा रसः। दिस इज हाउ द ब्रेन गोस। इसीलिए सतर्क रहिए, बहुत सतर्क रहिए। आप क्या कर रहे हो? आपका ब्रेन एंग्रॉस हो जाएगा गलत कामों में, बिना मतलब के कामों में एंग्रॉस होगा, आपका पूरा जीवन का समय नष्ट हो जाएगा। अपने आप को कुछ समय दीजिए, एकांत में रहिए, भगवान के साथ वार्तालाप कीजिए, पूजा कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आपको रास में ज्ञान में बातें प्राप्त होगी। आप उन रास्तों पर चलिए, तब एक दिन भगवान से भी शायद मुलाकात हो जाए। चलिए अब हम भगवान शिव की शिवरात्रि की विशेषताओं पर बात करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था शिवरात्रि के बारे में, शिवरात्रि को हम उपवास रखते हैं ना। कारण क्या है उसका उपवास रखने का? हाँ भाई, भगवान का जन्म, भगवान अगर निराकार स्वरूप में आए तो पार्टी मनाना चाहिए। भगवान की शादी हुई तो धूमधाम से पार्टी मना के ज़्यादा खाना चाहिए ना। तो फिर भूखे क्यों रहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तत्व है। भगवान ने एक साथ सारे लोगों को, मानो जो समझदार लोग हैं उनके रास्ते पर चल रहे, उनके भले के लिए ये नियम देवताओं के द्वारा कहलवा कर, देवताओं से ब्राह्मणों, महर्षियों, महर्षियों से ब्राह्मणों, ब्राह्मणों से समाज तक ये बात पहुंचाई है कि आज हमें उपवास, फास्टिंग पे रहना चाहिए। क्योंकि आज के दिन हम अगर फास्टिंग पे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सुंदर रसायन की उत्पत्तियाँ होती है। आज की जो नक्षत्र की वेला है, फिर जो दिन है भगवान का, वो पॉजिटिवली हमारे ब्रेन को जो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपके बॉडी के अंदर जो फूड के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है, जब वो नहीं मिलती है तो बॉडी उन हार्मोन्स के पॉजिटिवली चार्ज होने पर, क्योंकि शिवरात्रि है तो ब्रेन फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगा। एक एक उत्सव नहीं है, शिव जी का मैरिज डे है, शिव जी निराकार स्वरूप में शिवलिंग के स्वरूप में आए थे। और एक बताना था मुझे, आज ही के दिन भगवान शिव
समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें से जो जहर निकला था, हलाहल नाम का जो जहर निकला था, जो बहुत ही घातक था, जिसके जहर के निकलने के कारण देवताओं और दानवों के बीच में कलबली मच चुकी थी। यानी दे वर डिस्टर्ब, टोटली डिस्टर्ब हो गए थे, भागने लग गए थे, क्योंकि उस जहर की जो तेज थी, उस तेज को ही वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर वो जहर गिर जाता तो समझो एसिड से कई गुना ज़्यादा वैनिश। किसी मनुष्य के शरीर के ऊपर एक बूंद गिरता है तो उसकी पूरी शरीर की जितनी भी मांसपेशियां है सारी की सारी एवापरेट हो जाएगी, हड्डी तक गल के एवापरेट हो जाएगा। इतना पावरफुल हलाहल नाम का जहर उत्पन्न हुआ था। आशुतोष भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए आप सभी से अब विदा चाहूँगा।